इब्दा बिहम्दिल्लाहि ताला व बितस्मियतिल्लाहि ताला। नाम हय्या बद इब्दा। बिस्मिल्लाह। अरबी में तर्जमा कीजिए। आपके आपके चेहरे का रंग, लौन वजही का, लौन वजही का डबल इजाफत है। उस आपके आगे बढ़िए, तकद्दम। जी, उस औरत के चेहरे की जर्दी, सुफरतु वजही की, वजहिहा। उस औरत के चेहरे की जर्दी, सुफरतु वजहिहा। हा क्यों आएगा वसीउद्दीन भाई? वजहिहा, वजहिही गलत क्यों है? जी ये तस्निया है। नहीं, तस्निया नहीं है। नहीं, मुअन्नस है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, मुअन्नस है और मुअन्नस के लिए ज़माइर हा है। समझ रहे हैं ना? चलिए जी आगे बढ़िए। सुरअतु यदिही, उस मर्द की तेजी। ठीक ठीक, तफज़ल। बाबू दुकानी, ठीक। हमारे घर की छत, सक़फ़ु बैतिना, ठीक। उन मर्दों के दोस्त की टोपी, कलन सुअतु ज़मीलिहिम, सदीक़िहिम। ज़मीलुन के माने साथी, क्लास फ्रेंड, और सदीक़ुन के माने दोस्त। चलिए जी, कलन सुअतु सदीक़िहिम, जी। उन औरतों की गुड़िया का लिबास, सौबु दुमयतिहिन्ना। सौबु के माने क्या है वसीउद्दीन भाई? सौबु के माने क्या? हजरत लिबास के लिए अरबी तो लिबासी आती है कि बिल्कुल। हाँ यही, इसी पर मैंने रोका। सौबुन के माने कपड़ा, लिबास की अरबी लफ्ज़ लिबास खुद ये अरबी है। आगे ये लफ्ज़ आगे आएगा भी, मलाबिस का भी लफ्ज़ आएगा, तो आप लिबास तर्जमा कीजिए। लिबासु लिबासु दुमयतिहिन्ना। ठीक। मेरे घर के दरवाजे। जी हजरत जी, तर्जमा कीजिए, आगे तर्जमा कीजिए। यहाँ पे हुन्ना होना चाहिए था ना, मुअन्नस के साथ। हाँ, दुमियती हिन्ना, ठीक तो है, दुमियती हिन्ना। जैसे हाँ हुमा हुन्ना, जैसे हाँ हुमा मुअल्लिमु मदरसतिहिम, मुअल्लिमु मदरसतिहिम, उन सब उस्ताद, उन सब मर्दों के मदरसे का उस्ताद। हिम, तो इसी तरह से मुअल्लिमु मदरसतिहिन्ना, वही कायदा यहाँ पर भी आएगा। वही कायदा है, पुराना कायदा। जी, मेरे घर के दरवाजे पर अला बाबी बैती, ठीक। मेरी गेंद से बिकुरती। हाँ, बिकुरती या के साथ, बिकुरती या मुतकल्लिम के साथ। जी जी, उसके हाथ में फी यदिही। हाँ वसीउद्दीन भाई, सही है कि नहीं ये जुमला? जी, फी यदिही जुमला सही है या गलत? जी, हम वो कॉपी हमारे पास वो है, दिखाई नहीं दे रही, वैसे जगह देखे सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ सही है, जुमला सही है। हादिही जुमला तकूनु सहीहतन, ये जुमला बिल्कुल सही है। जी आगे बढ़िए, तफद्दल। उन मर्दों के कमरे से मिन गुरफतिहिम। हाँ, मिन गुरफती, मिनल गुरफती सही होगा वसीउद्दीन भाई? मिनल गुरफती सही होगा? जी, मिन सही होगा। हाँ, मिनल अलिफ्लाम नहीं आएगा अल गुरफा में, इसलिए कि वो मुजाफ है और मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आता है। जी जी, उस औरत के कमरे की खिड़की पर जी
न अला नाफिज़ती गुरफतिहा। हाँ बिल्कुल सही, गुरफतिहा, अला नाफिज़ती गुरफतिहा, हुजरतिहा, ये भी कह सकते हैं जी। हुजरतिहा गुरफतिहा, तुम्हारे सबक के बारे में उनके दोस्त के घर तक। यहाँ तक तर्जमा कीजिए तुम्हारे सबक के बारे में। फी दरसिका, बारे में, वसीउद्दीन भाई बारे में, इसकी अरबी क्या है बारे में? अन, बिल्कुल सही। साजिद भाई बारे में इसकी अरबी क्या है? अन, बारे में। जैसे फी के माने मैं, मिन के माने से, इसी तरह अन के माने बारे में। चलिए, अन दरसतिका, तुम्हारे सबक के बारे में, ठीक। हाँ, उनके दोस्त के घर तक जी। इला बैति सदीक़िही, हाँ, इला बैति सदीक़िहिम, उनके, के जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इला बैति सदीक़िहिम, हाँ, जमा की ज़मीर है। चलिए, तो ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इस सबक का खुलासा दो लफ्ज़ों में ये है कि ज़माइर में डबल इजाफत कर सकते हैं। दो लफ्ज़ों में अगर कहना हो कि इस सबक का खुलासा, ज़माइर में भी डबल इजाफत कर सकते हैं, डबल इजाफत, तीन इजाफत, चार इजाफत कर सकते हैं। चलिए, ये सबक तो 2-4 दिन टाइम ले लिया। अब जो अहम सबक है आगे का, तो आप दोनों के पास तो अलग से मोबाइल में नहीं है ना, वसीउद्दीन भाई और साजिद भाई? जी अच्छा, नहीं। ठीक है। आप लोग वजब अलैकुम अन तस्तमिउ इला कौली अश-शेख अब्दुर रहीम पढ़ेंगे, आप लोग गौर से सुनेंगे। जी हजरत, कल का सवाल अगर हल हो जाता है इसका मुताल्लिक से और हरफ हजर के मुताल्लिक से तो बेहतर होता। कल का सवाल, अच्छा हाँ, ये मैं बात भूल गया था। ठीक, इसमें कह रहे हैं, कुरान की एक आयत है, हाँ, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह। एक मिनट। हाँ, ये बोले तो, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल, तो यहाँ मिन हरफ जर पे दाखिल है, तो हाँ, ये तीसरे पारे में ना, जी हजरत, कह रहा हूँ कि तीसरे पारे में ना, आयत ये आयत कौन से? तीसरे ही पारा में है गालिबन। हाँ, तीसरे पारे में देख रहा हूँ। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 45, सूरा आल इमरान तो नहीं है। हाँ, सूरा आल इमरान। अच्छा, भी कलिमती मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, इसमें आप कौन सा पूछना चाह रहे हैं? कहाँ पर? मिन्हु जैसे अला पे हरफ जर हम दाखिल कर दिए तो ही हो गया, तो यहाँ मिन पे हरफ जर हम दाखिल किए तो क्या इसका कायदा क्या है? वो इसी इसका कायदा, ठीक, अच्छी बात है, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मिन्हु, हु जो है ये ज़मीर है, ठीक है जी, तो ये हु ज़मीर महल्लन मजरूर है, महल्लन यानी मजरूर होने की जगह में है, लेकिन लफ्ज़न मजरूर नहीं है, लफ्ज़ के एतबार से मजरूर नहीं है। तो जी हजरत, किस बिना पर इसको ये दिया गया? हाँ, किस बिना पर इस... अच्छा सवाल। ये इस बिना पर के हु जो है मबनियात में से है और वो अपना मबनी वाला असर यहाँ पर दिखा रहा है, मबनी वाला असर ज़मीर हु दिखा रहा है। अच्छा, मबनी का असर कहाँ ख़त्म हुआ था? तो दो सूरतें, नंबर 1, जबकि हु ज़मीर मुज़ाफ़ इले हो और जो उसका मुज़ाफ़ बन रहा हो उस मुज़ाफ़ पर आला हरफ़े जार रहा हो, जैसे फ़ी जैबिही मिन क़लमिही। इसी तरह से वो ज़मीर के जो डबल इजाफ़त के बाद हो, जैसे मुअल्लिमु मदरसतिहिम। तो इन दो सूरतों में ज़माइर मबनियात होने के बावजूद इन पर जो जर ज़ेर आना चाहिए वो ज़ाहिर होता है। यहाँ पर ये दो सूरतें नहीं पाई जा रही है।
फिर आप, मुझे लग रहा है आप मुतमईन नहीं हो पाए। देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। कल का जो गुज़िश्ता का कायदा था वो ये था कि शुरू से बाद ज़माइर ये हमेशा मबनी है, ठीक है, यानी ये ज़मीर जैसे थे वैसे ही हमेशा रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं, ये मबनी होने का मतलब हुआ। लेकिन एक कायदा बतलाया बतौर मुस्तस्ना के कि अगर ये ज़मीर ऐसे मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह हो कि जिस मुज़ाफ़ पर हुरूफ़ जार्रा दाखिल हो, तो इन सूरतों में ये गायब की ज़माइर, इन पर लफ्ज़न भी ये लफ्ज़ ये ज़मीर मजरूर होगा, मालन भी मजरूर होगा। जैसे मिन क़लमिही फ़ी जैबिही ही ज़िरार। नंबर 2, अगर ये ज़मीर डबल इजाफ़त वाले जुमले में इस्तेमाल हो तो इस सूरत में भी ये ज़माइर पर मबनी होने के बावजूद इनका जर ज़ेर ज़ाहिर हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। जैसे मुअल्लिमु मदरसतिहिम। और ये दो चीज़ें, ये दो सूरतें यहाँ पर ज़मीर में नहीं पाई जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो मिन हु में जो हु ज़मीर है, तो हु ज़मीर ना मुज़ाफ़ इलैह भी नहीं है और ना ही हु ज़मीर डबल इजाफ़त वाले जुमले में है। इस वजह से हु ज़मीर मबनी होने की वजह से अपना अमल बाकी रखा हुआ है, ठीक है। तो इज़ मलाइका, तो इस एतबार से अगर समझा सकते तो वो बात समझ में आ गई हजरत। हाँ, जो आप कहना चाहते हैं वो दोनों सूरतें यहाँ नहीं पाई जाती हैं। हाँ, वो दो सूरतें नहीं पाई जा रही, इसलिए हु ज़मीर अपनी हालत पर बाकी है। हालांकि ये महल्लन मजरूर है, महल्लन मजरूर, लेकिन ये क्या वाक़ई होगा यहाँ पे मिन हो? हाँ, ये क्या वाक़ई होगा? मिन हरफ़े जार, हु ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ युबश्शिरु फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ के, फिर फ़ेल अपने फ़ाइल मुताल्लिक़ और तमाम मफ़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। ये एक लंबी बात चलेगी जो बाद में आपको समझ में आएगी हिस्सा नंबर 3 में। जी जी, इसमें आगे कह रहे हैं वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह, सूरा नंबर 48 आयत नंबर 10। आयत में कौन सी सूरत बोले? सूरा नंबर 48। और 48, तो सूरत का नाम बोलिए ना। अच्छा मैं देख रहा हूँ 48 में, सूरतुल फतह। हाँ मैं देख रहा हूँ 46। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, आयत नंबर 10। जी जी, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। अच्छा, वमन औफा, तो इसमें आप कौन सा क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? बिमा आहद अलैहिल्लाह, तो अलैहि, अच्छा, तो यहाँ पर भी वही जवाब कि जो हु ज़मीर है ना, हु ज़मीर ना मुज़ाफ़ इलैह है और ना ही हु ज़मीर डबल इजाफ़त वाले जुमले में, बल्कि आला हरफ़े जार और हु ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर आहद फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़ का मुताल्लिक़ हुआ, फिर फ़ाइल अपने मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर वो जो मा मौसूला है उसका सिला बनेगा। ये इंशाअल्लाह और भी ग्रामर पढ़ेंगे ना, फिर बात और समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी हज़रत, कोई कंफ्यूजन था कि खिलाफ हो रहा है इसके, वो एक कुरान में तिलावत कर रहा था तो बात आई थी सामने। तो खिलाफ यही इसलिए कि ये दो सूरतें नहीं पाई जा रही। अद्दरसुल हादिउ अशरा अल-मौसूफ़ वस्सिफ़तु। ठीक, जिस लफ्ज के जरिया किसी चीज की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं। वो इसमें जिस की बुराई, अच्छाई, हालत या कैफियत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। मतलब ठंडा पानी नहीं। देखिए मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि ये जो सबक है अद्दरसुल हादिउ अशरा 11वां सबक, इस सबक में मौसूफ सिफत को बयान किया जाएगा। मौसूफ किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह आप समझ लें। यहाँ आप समझ जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह आगे तमाम किताबों में आसानी के साथ आप समझते चले जाएंगे। मिसाल मैं पहले देता हूँ, जैद, ठीक है, जैद खूबसूरत, जैद खूबसूरत है ये भी कह सकते हैं, लेकिन खूबसूरत जैद, तो ये जो खूबसूरत है हम किसके बारे में बोल रहे हैं? खूबसूरत ये सिफत हो गई, किसकी सिफत है ये? ज़ैद की। तो हम जिस हजरत एक मिनट, हाँ, वसीउद्दीन भाई
तो जैसे तस्वीर जब ऊपर नीचे आती है ना, इंटरनेशनल पे जाता है तस्वीर जाती है, तो सही तरीके से अगर बैठा जाए तो बेहतर होगा। अभी ठीक है ना सबकी तस्वीर? सही तो बैठे हैं जी, पैर उठाए तो वो गुरु की तरह बैठे थे। अच्छा चलिए। अच्छा मेरी तस्वीर तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही ना आपके सामने? हाँ जी हजरत, वाज़ेह हो रही, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो में कुछ गड़बड़ होता है हजरत, हरकत व सकनात या जो भी है, तो उसको क्रॉप कर देंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा इसका खास ख्याल करिएगा तो मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं काबिल इस्लाह हो तो वहाँ पर अगर हम बदल सकते हैं कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल सुनिए सबक कि जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई कोई भी कैफियत हालत बयान की जाए उसको मौसूफ कहेंगे, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से बयान किया जाए उसे सिफत कहेंगे। मिसाल ठंडा पानी, तो ठंडा ठीक है, ये एक कैफियत बयान कर रहे हैं हम। किसकी कैफियत बयान कर रहे हैं? पानी की। तो पानी मौसूफ, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से हम कैफियत बयान कर रहे हैं वो लफ्ज़ सिफत। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी जी। इसी तरह से नई किताब, तो ये किसकी कैफियत बयान हो रही? कॉपी की कैफियत बयान हो रही, कलम की? किस? किताब की। तो किताब मौसूफ और नई सिफत। इसी तरह से अच्छी कॉपी, तो ये किसकी कैफियत हम बयान कर रहे हैं? हाँ, तो कॉपी मौसूफ और लफ्ज़ अच्छी सिफत। जब आपने यहाँ समझ लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अच्छा लड़का, तो ये अच्छा हम किसकी हालत बयान कर रहे हैं? लड़के की। लड़का मौसूफ लफ्ज़ अच्छा सिफत। खूबसूरत लड़का, कौन मौसूफ कौन सिफत? जी, लफ्ज़ खूबसूरत सिफत और लड़का ये मौसूफ। बहरहाल जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए या जिसकी कोई भी हालत कैफियत बयान की जाए तो वो हालत, वो कैफियत, वो अच्छाई, वो बुराई सिफत, और जिसकी बयान की जाए वो मौसूफ। ये है मौसूफ सिफत। समझ में आया कि नहीं साजिद भाई? जी, अगर शेख कहा जाए कि लड़का खूबसूरत, ये मौसूफ सिफत नहीं होगा? लड़का खूबसूरत है, मौसूफ सिफत भी है, लेकिन इसमें एक और बात हो जाती मुब्तदा खबर की। तो ये मुब्तदा खबर की बात आगे आ रही है। ये भी हम कह सकते हैं, मसलन लड़का खूबसूरत है, तो आप कह सकते हैं कि भाई किसकी कैफियत बयान कर रहे हैं, किसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं? लड़का की। तो लड़का गोया के मौसूफ और खूबसूरत सिफत, लेकिन मौसूफ सिफत होने से पहले ये मुब्तदा खबर एक दूसरी बात भी इसमें आ जाती। इस वजह से मैंने ये नहीं कहा कि लड़का बल्कि क्या कहा, खूबसूरत लड़का। दोनों में फ़र्क है। लड़का खूबसूरत है, जैसे जैद आलिम है, ठीक है, एक जुमला। दूसरा आलिम जैद ये मौसूफ सिफत, जैद आलिम है मुब्तदा खबर। उस्ताद अच्छे हैं मुब्तदा खबर, अच्छे उस्ताद मौसूफ सिफत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुब्तदा खबर में क्या होता है कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है और मौसूफ सिफत में बात क्लियर नहीं होती। जैसे अच्छे उस्ताद, अब आगे वाला बोलेगा क्या अच्छे उस्ताद? अच्छे उस्ताद सो गए, खाए पिए, क्या कुछ तो बोलो। बोले अच्छे उस्ताद सो गए, तो मौसूफ सिफत में बात पूरी नहीं होती है, और मुब्तदा खबर में बात पूरी होती है कि उस्ताद अच्छे हैं, लड़का खूबसूरत है, बात बिल्कुल क्लियर, जुमला पूरा हो गया। तो मौसूफ सिफत में जुमला पूरा नहीं होता और मुब्तदा खबर में जुमला पूरा हो जाता है। ये बात आगे सबक में आ रही है, इसलिए वहाँ अच्छी तरह समझेंगे इंशाल्लाह। तो मौसूफ सिफत अच्छी तरह समझ गए ना आप लोग? जी। चलिए आगे बढ़िए। मसलन ठंडा पानी, नई किताब, अच्छी काफी मौसूफ सिफत के जुमले हैं। इन जुमलों में पहला लफ्ज सिफत है और दूसरा लफ्ज मौसूफ। हाँ, यहाँ पर जुमलों में उर्दू में हमेशा सिफत पहले, मौसूफ बाद में। खूबसूरत लड़का, अच्छा उस्ताद, ठंडा पानी, और अरबी में मौसूफ पहले सिफत बाद में। ये बात याद रखिएगा। चलिए, अरबी में तरतीब बदल जाती है, मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। अरबी में इन जुमलों का तर्जमा होगा अलमा उल बारिदु,
ठंडा पानी। हाँ देखिए, अलमाउल बारिद, अलमाउ मौसूफ अरबी में पहले आया और इसका तर्जमा कर रहे ठंडा पानी, पानी बाद में आ रहा है। तो अरबी में मौसूफ पहले, सिफत बाद में, उर्दू में सिफत पहले मौसूफ बाद में, जैसा कि मुजाफ मुजाफिले में था। जी जी। अल किताबुल जय्यिदु, अल किताबुल जदीदु, नई किताब। अल कुर्रासतुल जय्यिदतु, नई कॉपी। जय्यिदतु के माने उम्दा कॉपी, अच्छी कॉपी। अल कुर्रासतुल जय्यिदतु, उम्दा कॉपी। इस सबक में आप सिर्फ ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सिफत मुंदरजा ज़ैल उमूर में अपने मौसूफ के ताबे हुआ यहाँ करती रुकिए। है। अब जब आप सब ने ये समझ लिया कि मौसूफ सिफत किसे कहते हैं, तो अरबी में 10 चीज़ों में मौसूफ सिफत में मुताबकत ज़रूरी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मौसूफ जैसा होगा सिफत वैसी होगी। यानी मौसूफ अगर काला हो तो सिफत भी काली, मौसूफ गोरा हो तो सिफत भी गोरी, मौसूफ अगर मरफू हो तो सिफत भी मरफू, मौसूफ पर अगर ज़बर आए तो सिफत पर भी ज़बर, मौसूफ अगर लफ्ज़ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ अगर लफ्ज़ नकीरा हो तो उसकी सिफत भी नकीरा, मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर। उर्दू में मिसाल दे रहा हूँ मैं, खूबसूरत लड़की, ठीक है, इसकी अरबी बनाइए अल बिंतुल जमीलु, ठीक है, अल बिंतुल जमीलतु, अल बिंतु मौसूफ, उसकी सिफत अल जमीलतु मुअन्नस लाएंगे। क्यों? मौसूफ जैसा सिफत वैसी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 10 चीज़ों में मौसूफ सिफत में बराबर मुताबकत एक जैसा होना ज़रूरी है। अब वो 10 चीज़ें क्या हैं, अब पढ़िए, देखिए। इस सबक में आप सिर्फ ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सिफत मुंदरजा ज़ैल उमूर में अपने मौसूफ के ताबे हुआ करती है। नंबर 1, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, जैसे अल किताबुल जय्यिदु, अच्छी किताब। 1 मिनट। नंबर 2, अल किताबु, ये लफ्ज़ मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है। मारिफा। वसीउद्दीन भाई क्यों मारिफा है? अलिफ लाम दाखिल। अलिफ लाम दाखिल है। अब उसकी जो सिफत है अल जय्यिदु, ये लफ्ज़ मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा है। तो पता ये चला मौसूफ मारिफा तो सिफत भी मारिफा। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 2, मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगी, जैसे कुर्रासतुन जय्यिदतुन, एक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छी समझ में आ रहा है ना? चलिए। जी। नंबर 3, मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर भी पेश होगा। जी। जैसे अलमाउल हार्रु, गर्म पानी, माउन हारुन, कुछ गर्म पानी। हाँ, जैसा मैंने उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौसूफ काला तो सिफत भी काली, मौसूफ गोरा तो सिफत भी गोरी। इसका मतलब ये जैसा रहेगा सिफत भी वैसी आएगी। चलिए। नंबर 4, मौसूफ पर जबर है तो सिफत पर भी जबर होगा। इस कायदे की मिसालें किसी दूसरे सबक में दी जाएंगी। नंबर 5, मौसूफ पर जेर है तो सिफत भी जेर होगा, जैसे अलल मक्तबिल कबीरी, देखिए बड़ी मेज पर। अलल मक्तबिल कबीरी, अल मक्तबी मौसूफ, अल कबीरी सिफत। मौसूफ पर जेर है, अला की वजह से सिफत पर भी जेर है, क्योंकि मौसूफ जेर वाला तो सिफत भी जेर वाला। चलिए। नंबर 6, मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगी, जैसे अल फरसुल कवी, ताकतवर घोड़ा। चलिए। नंबर 7, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी, जैसे अल बिंतुल जमीलतु, खूबसूरत लड़की। जी आगे बढ़िए, चलते रहिए। इस तफसील के बाद ये बतलाने की जरूरत नहीं रह जाती कि जिस तरह मुदाफ इलैह से पहले हुरूफ जर आते हैं, इसी तरह मौसूफ सिफत से पहले भी आ सकते हैं। आखिर में ये बात जरूर याद रखिए कि नाम पर अलिफ लाम नहीं होता, लेकिन उसकी सिफत पर अलिफ लाम जरूर आए। उसकी सिफत पर अलिफ जरूर आएगा, जैसे मुहम्मदुनिल आलिम मोहम्मद। कभी कभी अरब आलम की सिफत से पहले एक छोटा सा नून बढ़ा देते हैं। हाँ, इसको समझने के लिए ये आप कॉपी में देखिए। जैसे मैंने कहा अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा होगी।
अब जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये लफ्ज़ क्या है? ये मोहम्मद। इसे मुझे मौसूफ बनाना है और इसकी कुछ भी सिफत, मसलन हम अल जमील सिफत लाएंगे, खूबसूरत मोहम्मद, ठीक है? तो इसकी जो सिफत क्या बनेगी, बोलिए? अल मुहम्मदु जमील। अब्दुल रहीम भाई आप बोलिए, सिफत क्या आएगी? मोहम्मद मौसूफ है, जमीलू मुझे खूबसूरत मोहम्मद कहना है, तो अल जमील क्या करेंगे, उसको कैसे लाएंगे? मोहम्मदुल जमील। वसीउद्दीन भाई आप बोलिए, सिफत क्या लाएंगे? अल मुहम्मदुल जमील। अल क्यों? मोहम्मद तो बगैर अल के भी मारिफा है, मोहम्मद बगैर अल के भी मारिफा है। जो नाम होता है, मारिफा नकिरा के सबक में थे आप वसीउद्दीन भाई? जी। तो उसमें यह बतलाया गया था जो लफ्ज़ नाम होगा वो बग़ैर अलिफ लाम के भी मारिफा होगा। तो मोहम्मद पहले से मारिफा, बस सिफत लानी है। अब मुझे ये मालूम करना है कि आप समझाए कि नहीं समझे हैं। अब ये बताइए सिफत क्या आएगी इसकी? जमीलू सिफत आएगी या अल जमीलू? अल जमीलू। अल जमीलू। आप बोलिए साजिद भाई, सिफत क्या आएगी इसकी? आवाज़ कट कर के आ रही थी आपकी, एक बार फिर से बोलिए। सिफत क्या बोले? अल जमीलू। जी। अच्छा, देखिए ये है मोहम्मदुल जमीलू। नून हम नहीं लिखे हैं, छोटा सा एक नून लिख देते हैं। मोहम्मदुल जमीलू, ये देख रहा ना, मोहम्मदुल जमीलू। जी। तो हमने अल जमीलू सिफत पर, ये जो अल जमीलू है ये मारिफा इसलिए हम ला रहे हैं, इसलिए कि ये सिफत है मोहम्मद की, और मोहम्मद बग़ैर अलिफ लाम के भी मारिफा है। मोहम्मद बग़ैर अलिफ लाम के मारिफा है। और कायदा बतला दिया गया, मौसूफ अगर मारिफा हो तो उसकी सिफत भी मारिफा होगी। अब यहाँ ये बतला रहे हैं कि अगर नाम मौसूफ बन रहा है तो उसकी सिफत हम मारिफा ही लाएंगे। कभी कभी मौसूफ सिफत के बीच में नून को लाएंगे ताकि इस लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ने में आसानी हो। कभी कभी, हमेशा नहीं। जहाँ गुंजाइश हो नून को लाने क्या। तो यही बात बता रहे थे। समझे कि नहीं समझे सबक? जी हजरत। चलिए अब देखिए जवाब में पहले बताया था ना हजरत? हाँ आप बिल्कुल ठीक बताए थे। जी 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 ठीक। अब देखिए अल अमसिलतु। अल अमसिला। अल फल्लाहु तुअबानु। ताबानु। 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 अल फल्लाहु ताबानु, थका हुआ किसान। मौसूफ सिफत, अल फल्लाहु मौसूफ, अत्ताबानु सिफत। मौसूफ मारिफा है, सिफत भी मारिफा। मौसूफ मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर है कि नहीं? जी। अल फल्लाहु, इसी तरह से अल फल्लाहु मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर भी पेश है। और इसी तरह अल फल्लाहु मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद ही है। वाहिद। ये देखिए आगे है क्या? एक चीज़ और जो शायद किताब में नहीं है, एक चीज़ और होनी चाहिए। मौसूफ अगर जमा हो तो सिफत भी जमा आएगी। मौसूफ अगर तस्निया हो तो सिफत भी तस्निया होगी। ये बात नहीं है किताब में, लेकिन ये भी होना चाहिए। चलिए अब पढ़िए, मिसाल पढ़िए। अश्शायुल हारू, गरम चाय। हलीबुन बारिदुन, कुछ ठंडा दूध। हाँ ठीक। लहमु तरियुन, कुछ ताज़ा गोश्त। जी।
अत्तिजारतुर राबिहतु, नफा बख्श तिजारत। जी। अल उम्मुल मसरूरतु, खुशवा खुर्रम वालिदा। हाँ, खुश खुर्रम वालदा। देखिए अल उम्मु ये लफ्ज़ तो इसमें मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जा रही वसीउद्दीन भाई, लेकिन सिफत अल मसरूरतु ताके ला रहे हैं, सिफत क्यों? आवाज कट रही। मेरा एक इश्काल है कि अल उम्मु ये लफ्ज़ इसमें आखिर में गोलता नहीं है मुअन्नस की अलामत, लेकिन उसकी जो सिफत ला रहे हैं अल मसरूरतु ता ला रहे हैं गोलता, ऐसा क्यों? आपने मेरा एतराज समझा? थोड़ा नहीं समझ रहे थोड़ा। अब्दुल रहीम भाई आपने मेरा सवाल समझा कि नहीं समझा? जी जी मैं समझ गया, बता भी सकता हूँ हज़रत। आप सवाल को दोहराइए, सिर्फ सवाल को दोहराइए। अल उम्मुल मसरूरतु, जी। खुश व खुर्रम वालिदा। यहाँ पे हजरत पूछ रहे हैं कि अल उम्मु ये इसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती है, तो अल मसरूरा क्यों मुअन्नस लेके आए हैं? सिफत उसकी क्यों मुअन्नस लेकर के आए? जी जवाब क्या है वसीउद्दीन भाई? जी औरत का नाम है। बिल्कुल सही जवाब। साजिद भाई आप बोलिए। क्योंकि खुद अलामत मुअन्नस के लिए आता। बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल रहीम भाई आप बोलिए तो जवाब क्या है? जी हजरत माँ ये औरत ही होती है, मर्द में माँ नहीं होते हैं। हाँ, ये जो मुज़क्कर मुअन्नस के सबक में आया था, हर वो लफ्ज़ जो औरतों के लिए इस्तेमाल हो वो लफ्ज़ ही मुअन्नस है। तो अल उम्मु जी ये अपने आप ही ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसलिए उसकी सिफत अल मसरूरतु मुअन्नस आ रही है। ये मैं आपके जहन को हाजिर रखने के लिए पूछ लिया। चलिए जी आगे देखिए। नहीं बहुत अच्छा है। बिन्तुन हसीनतुन, जी एक गमगीन लड़की। ठीक। वलदुन नसीतुन, एक चुस्त लड़का। बिलमाइल अज़बी, मीठे पानी से। जी। फी सूकिन कबीरतिन, एक बड़े बाजार में। ये जो एक का तर्जमा हो रहा है ये कहाँ से आ गया? एक फी सूकिन कबीरिन वाहिदिन तो नहीं है जी? तनवीन की वजह से होने से। हाँ, और आप बोलिए साजिद भाई एक का तर्जमा क्यों आ रहा है? जी फी सूकिन कबीरिन, एक बड़े बाजार में। एक ये एक का तर्जमा कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं है फी सूकिन कबीरिन वाहिदिन, वाहिद का लफ्ज तो नहीं है जी, क्योंकि ये मारिफा है। अब्दुल रहीम भाई आप जवाब दीजिए तो क्या है, क्यों एक का तर्जमा हो रहा है? फी सूकिन कबीरतिन, जी यहाँ पे मौसूफ सिफत जो लाए हैं ये नकिरा इस्तेमाल हुआ, और बिल्कुल नकिरा सही का जवाब। माना कुछ कोई ये सब माना देता है। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल अब्दुल रहीम भाई का बिल्कुल सही जवाब।